सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, बहुत सारे ऐसे आप में से स्टूडेंट्स हैं जिनका कंटिन्यूअसली कमेंट आ रहा था कि सर हमें चैप्टर वाइज वेटेज की जरूरत है कि कौन सा सब्जेक्ट का पेपर बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आते हैं। ये सारा चीजें मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए होगा, यानी कि अगर आप साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स के कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे या फिर पूछे जाते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देख लेना ताकि हर एक डाउट क्लियर हो जाए। इसके अलावा कई सारे वीडियोस हम रिसेंट में अपलोड करने जो आपको बहुत हेल्प करेगा। और आपको पता ही होगा कि हमारे इस चैनल के ऊपर 10th स्टैंडर्ड के लिए पूरे हर सब्जेक्ट का 100% सिलेबस कंप्लीटेड है। तो आप हमारे वीडियोस 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो, जिससे कम समय में आप वीडियोस देख पाओगे, सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो पाओगे। और जिसका सबसे अच्छा कंसेप्ट होता है उसको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि कैसे भी क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछने दो वो बच्चा आंसर लिख कर आता है, क्योंकि उसके दिमाग में कंसेप्ट होता है। तो वॉच आवर वीडियोस एंड प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। साथ ही में ये वीडियो को एक छोटा सा लाइक का टारगेट देना चाहता हूं। फटाफट से 1000 लाइक कंप्लीट कराना है और कम से कम अपने 100 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। 100 मतलब 100 फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, 100 फ्रेंड्स मतलब एक आध ग्रुप अगर आपका है तो उसमें शेयर कर देना, ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा 100 फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। ज्यादा लोड मत लो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आज का जो मेन इंटेंशन वो ये है कि सबसे पहले मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं जो बच्चे ने ही मुझे पूछा था कि क्या जो वेटेज मैं बताने जा रहा हूं या फिर जो महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से हमें जो वेटेज मिला हुआ है, क्या उसी के हिसाब से पेपर आता है, क्या वेटेज 100% रियल आता है। तो मैं अभी इसका जवाब दे देता हूं कि यस बच्चा, कि जो आपका जो वेटेज होता है, जो भी चैप्टर्स के जितने भी मार्क्स होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 95% सेम टू सेम आते हैं। यानी अगर कोई चैप्टर 4 मार्क्स का आने का बोला था तो वो 4 ही आएगा, इसका 95% चांस है। मतलब हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 4 मार्क्स का चैप्टर था सीधा 10 मार्क्स के लिए पूछ ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आसपास ही होगा या तो फिर एग्जैक्टली उतने ही मार्क्स का होगा, ठीक है। कीप स्माइलिंग एंड स्टार्ट वॉचिंग आवर चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स, इसमें सारे वीडियोस अवेलेबल है। साथ ही में हमारे ना ऐप पे ना जो विश्वास बैच है, जो हमारा प्रीमियम कोर्स है, पेड बैच है, पेड कोर्स है, वहां पे ना एक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है और वो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे ना हर हफ्ते एक लाइव सेशन होता है और पूरा सिलेबस पहले से ही कंप्लीट है। सारे चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है, सैंपल टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस पेपर्स अवेलेबल है, साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड हो रहे होंगे कुछ ही दिनों के अंदर, तो आपको एडवांटेज मिलेगा। तो प्लीज चेकआउट कर लेना। और जब तक आपका बोर्ड एग्जाम चलेगा तब तक ये वैलिड रहेगा, अभी से अगर आप परचेस करते हो तो जाओ फटाफट से ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे पेड बैच वाले सेक्शन में जाके फटाफट से उस बैच को एनरोल कर लो, ठीक है। साथ में इंस्टा पे जुड़ना है तो इंस्टा पे जुड़ सकते हो। चलो, तो वेटेज किधर है, दिस इज द वेटेज ऑफ साइंस 1 सब्जेक्ट। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा 10 के 10 चैप्टर के नाम, उम्मीद करता हूं विजिबल होगा आपको। पहला चैप्टर ग्रेविटेशन, विदाउट ऑप्शन और विद ऑप्शन, दोनों ही मार्क्स मैंने लिख रखा है। इसका मतलब यह है कि विदाउट ऑप्शन मतलब कंपलसरी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, ठीक है। वैसे सेकंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट 4 और 6 है, क्लास केमिकल रिएक्शन 4 और 6 है। उसके अलावा इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट, ये सारे चैप्टर्स के आपको चीजें जो है वो दी हुई है। तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सिंपल सी बात है, मैं तो यही बोलूंगा स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक एक करके रीड करके बताऊंगा तो वीडियो फालतू में लंबा होगा, तो टेंशन मत लो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोग का, ठीक है ना। वैसे भी मैंने बोला है कि आप 1.5 की स्पीड पे देखो। तो ये विदाउट ऑप्शन है, ये विद ऑप्शन है, मतलब 40 मार्क्स का पेपर होता है तो इतने इतने चैप्टर के वेटेज आते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो सबसे मोटे मोटे मार्क्स कहां दिख रहे हैं, 5 मार्क्स यहाँ, मतलब चैप्टर नंबर 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन कंपाउंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हो कि मैं जैसे मैथ्स के लिए वीडियो बनाया था, मैंने याद है, मैंने कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले, अगर आपने नहीं देखा तो मिस कर दोगे, जाओ देखो। मैथ्स के लिए मैंने ऐसे वीडियो बनाया था कि सिर्फ लिमिटेड चैप्टर्स करके भी आप 35 प्लस आउट ऑफ 40 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। मैथ्स 1 के लिए, मैथ्स 2 के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, जाके चेकआउट करो इसी यूट्यूब चैनल पे, अभी रिसेंट में ही अपलोड हुआ रहेगा वीडियोस। वैसे अगर आप चाहते हो तो साइंस 1, साइंस 2 और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी मैं बना दूंगा वीडियो, लेकिन कॉमेंट आना चाहिए। कॉमेंट जितना ज्यादा रहेगा उतना चांसेस रहेगा कि वीडियो बनेगा। ये हो गया साइंस 1 का वेटेज। साइंस 2 का वेटेज ये देख लो। साइंस 2 में टोटल 10 चैप्टर, हर चैप्टर के आगे विदाउट ऑप्शन और विद ऑप्शन लिखा हुआ है। पहला चैप्टर 3 मार्क्स का कंपलसरी आता है, 5 मार्क्स टोटल ऑप्शन में रहेगा, 4 मार्क्स सेकंड चैप्टर, 6 मार्क्स, 5 7। तो ऐसे करके आप देख सकते हो। मैं साइड हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट जो है फटाफट से ले लो, ये आपके वेटेज है साइंस 2 के सब्जेक्ट की, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। अब देखो मैथ्स 1 ऑलरेडी मैंने बता दिया है जस्ट कुछ दिन पहले, लेकिन फिर भी देख लो। पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और मैंने ना इसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से वेरीफाई भी किया
कि यार एग्जैक्टली उतने मार्क्स का ही आया था, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12 मार्क्स, चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 8 मार्क्स का आया था, चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग 8 मार्क्स का आया था, चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का आया था, चैप्टर नंबर 6 12 मार्क्स का आया था स्टैटिस्टिक्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये चैप्टर, बिल्कुल मिस मत करना। करना कुछ नहीं है, मीन मीडियन मोड है यार, यही पढ़ लो, हिस्टोग्राम पढ़ लो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ लो, खत्म चैप्टर, बहुत ईजी चैप्टर है। तो टोटल 60 मार्क्स का ये है, मतलब ये क्या दिया हुआ है, विथ ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से सिर्फ 40 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है। तो मैं तो बोलूँ ना, मैथ्स 1 में 40 में से 40 भी निकलते हैं बच्चों के, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैथ्स 1 हो गया। उसी प्रकार ये रहा मैथ्स 2 ज्योमेट्री का। तो पहला चैप्टर सिमिलैरिटी का 10 मार्क्स का वेटेज पूछता है, पाइथागोरस थ्योरम 7 मार्क्स तक का पूछता है, सर्कल बड़ा चैप्टर है 12 मार्क्स तक का पूछता है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन सिर्फ 2 ही क्वेश्चन तो आते हैं, या फिर एक एमसीक्यू आएगा और 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 7 मार्क्स का ही पूछता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 मार्क्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री भी 7 मार्क्स का हो गया, एंड मेंसुरेशन चैप्टर 10 मार्क्स का। बहुत इजी तरीके से ये चैप्टर है, और डेफिनेटली 60 में से आप 40 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। कैसे करना है वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, चेकआउट कर लेना जाके। अब बात कर लेते हैं सोशल साइंस यानी सोशल स्टडी सब्जेक्ट की। तो पहला है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में टोटल 9 चैप्टर है। तो पहला चैप्टर हिस्टोग्राफी का 6 मार्क्स, हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन का मिला के 6 मार्क्स है। मतलब अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पहला और दूसरा चैप्टर को कंबाइन करके पढ़ता है, क्योंकि दोनों ही हिस्टोरियोग्राफी है, ये डेवलपमेंट इन द वेस्ट है और ये इंडियन ट्रेडिशन है, तो ये दोनों चैप्टर को आपको साथ में रख के पढ़ना है, क्योंकि हिस्टोरियोग्राफी का मीनिंग सेम ही है दोनों के कंडीशन के हिसाब से। तो आप इन 2 चैप्टर को मिला के 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और ये पूरा मैं बोल रहा हूं विदाउट ऑप्शन की बात हो रही है, मतलब ये कंपलसरी वाले हैं। तो कंपलसरी 6 मार्क्स का दोनों मिला के क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। इसके अलावा अप्लाइड हिस्ट्री अकेला एक चैप्टर पूरा पढ़ लोगे, 3 मार्क्स आपको देके जाएगा, गारंटी 3 मार्क्स देके जाएगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, मास मीडिया हिस्ट्री, एंटरटेनमेंट हिस्ट्री और स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, मतलब ये 3-4 जो चैप्टर है, यहां पे ध्यान देना, ये जो 4 चैप्टर आपको मैंने बताया, कौन कौन सा वाला, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स हो गया, मास मीडिया हिस्ट्री जो न्यूज़पेपर वगैरह के बारे में चैप्टर है, फिर एंटरटेनमेंट हिस्ट्री जो पूरा मूवीज और उसके बारे में बात है, और स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री जो स्पोर्ट्स के बारे में, ये पूरा इजी चैप्टर है। ये 4 चैप्टर मिला के 16 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछता है, जो कि यार मैं आपको बोलूं ना, ये सिर्फ बीच के 4 चैप्टर को इंसान कर लेगा ना तो भी आराम से पास हो जाएगा। हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, ये 16 मार्क्स कैरी करता है। और आखिरी का एक चैप्टर है हेरिटेज मैनेजमेंट, जिसमें भाई आपको पता ही है हेरिटेज कल्चर के बारे में चीजें दी हुई है, 3 मार्क्स का अकेला वेटेज है। कुल मिला के आपका हिस्ट्री 28 मार्क्स का आता है, तो प्रॉपर 28 मार्क्स का वेटेज मैंने बता दिया। इसके अलावा जो सब्जेक्ट है आपका, दैट इज नथिंग बट योर पॉलिटिकल साइंस, 5 ही चैप्टर है। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 3 मार्क्स का आता है अकेला, पहला चैप्टर। उसके बाद सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जो कि इलेक्टोरल प्रोसेस, बहुत जरूरी है यार ये जानकारी रखना। इंटरेस्ट लो पॉलिटिक्स में, बहुत मजेदार चीज है, ठीक है ना। कब तक वो बुजुर्ग लोग पॉलिटिक्स संभालेंगे, यंग लोग को भी आना चाहिए, है कि नहीं। तो पॉलिटिक्स समझो, बहुत मजेदार चीज है। तो इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होता है, कैसे वोटिंग होती है, कैसे इलेक्शंस होते हैं, ठीक है ना, वो समझो। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी होती है, ये दोनों इतने इजी चैप्टर है, अगर आप मन लगाओगे ना, थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको इधर उधर से सुनी हुई रहती है, थोड़ा मन लगा के पढ़ लोगे, पूरा चैप्टर हमने पढ़ा रखा है, 1 शॉट वीडियोस भी और चैप्टर भी है, तो एक एक करके 1.5 की स्पीड पे देखोगे, सारे चैप्टर समझ में आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सब कुछ देखो जाके। तो ये दोनों मिला के 5 मार्क्स का वेटेज है। इसके अलावा सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट और साथ में चैलेंजेस फेस बाय इंडियन डेमोक्रेसी, ये दोनों मिला के 4 मार्क्स है। कुल मिला के आपका 12 मार्क्स का पॉलिटिकल साइंस पूछता है, 28 हिस्ट्री, 12 मार्क्स ये 40 मार्क्स का पेपर होता है आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का। इसके अलावा आखिरी पेपर आपको आएगा ज्योग्राफी का, ठीक है। तो ज्योग्राफी का पेपर आएगा, पहला चैप्टर फील्ड विजिट, कुछ नहीं, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चनेयर्स इन व्हाइल गोइंग ऑन फील्ड विजिट, ठीक है ना, ये सब चीज क्वेश्चन पूछते हैं। 4 मार्क्स का। लोकेशन एक्सटेंड, बहुत इजी चैप्टर, 4 मार्क्स। फिजियोग्राफी डेमेरिट, क्लाइमेट 4 मार्क्स, नेचुरल वेजिटेशन 5 मार्क्स, पॉपुलेशन 5 मार्क्स, ह्यूमन सेटलमेंट 5 मार्क्स, इकोनॉमी ऑक्यूपेशन 4 मार्क्स, टूरिज्म वाला चैप्टर लास्ट वाला 5 मार्क्स। तो कुल मिला के ये 40 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो ये वेटेज मैंने बता दिया। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैथ्स 1 मैथ्स 2 का तो ऑलरेडी मैंने दे दिया, लेकिन जिसमें साइंस 1 साइंस 2 हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस के अलग अलग वीडियोस हो, और मैं प्रॉपर बताऊं कि सिर्फ इतने चैप्टर्स करके जाओ तो भी आप 35 प्लस स्कोर कर पाओ, मतलब कुल मिला के 85 to 90% स्कोर कर पाओगे। तो अगर आपको चाहिए वैसा तो वीडियो कमेंट करना, यस सर हमें वो वैसा वीडियो चाहिए, तो आई विल मेक द वीडियो वेरी रिच, जितना भी जल्दी हो सकेगा, एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूं आपको ये जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं ये आपको बहुत इफेक्टिव लग रहा होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा होगा। अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, देखो दिसंबर के महीने में और क्या क्या धमाका होता है, और उससे डबल ट्रिपल धमाका होगा जनवरी के महीने में, क्योंकि वहां पे लाइव रिवीजन शुरू होगा, और एक ऐसा रिवीजन होगा जो पूरे महाराष्ट्र में आग लगा देगा। तो ये आप लोग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से देखते हो। तो प्लीज सबको इन्फॉर्म कर देना, वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, माउथ पब्लिसिटी के थ्रू सबको फैला देना कि JR ट्यूटोरियल्स पे आके सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि यहां पे बोर्ड एग्जाम 10वीं का फुल फ्लेज धमाका होने वाला है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो मन लगा के। ऐसे ही हमारे सारे लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। लेक्चर वीडियोस का इंपॉर्टेंस समझो, कितना डिटेल में पढ़ा रखा है, जितना डिटेल में आप पढ़ोगे कंसेप्ट उतना स्ट्रांग होगा, उतना ही आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इफेक्टिव साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ
साथ किसी और वीडियो में, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, जिनको भी वेटेज में कुछ दिक्कत था तो सबको शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। ठीक है, चलो जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।